हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नींबू के साथ ये मिलाकर पिला दो, किसी भी तरह के थनैला रोग का इलाज आप कर सकते हैं। नींबू के साथ आपको क्या मिला करके देना चाहिए, साथ में उनके नींबू यदि दे रहे हैं तो उनके साथ में आपको कुछ एक टेबलेट और पाउडर के बारे में बताऊंगा। वह यदि पशु में यदि थनैला रोग हो गया है, वह यदि आप साथ में यदि उसके दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह का थनैला रोग हो, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊं, उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, और सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक तरीके से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान, कोई भी दवा या नुस्खा से आपके पशुओं को न हो। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेस्टाइटिस, देखो मेस्टाइटिस किसी भी तरह का हो सकता है। थनैला रोग, कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आपके पशु में बनता थनैला रोग है, थन से संबंधित मेस्टाइटिस की शिकायत होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। उस समय पशुओं में दूध की मात्रा अचानक कम हो जाती है। दूध की मात्रा अचानक कम होना, कई बार मेस्टाइटिस के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस तरह के केस में भी कम कर सकते हैं। यानी पशु का दूध कम हो गया तो भी आप ये अपना सकते हैं। साथ में यदि आपके पशु में थन से दूध की जगह पानी आ रहा है, दूध यानी दूध निकाल रहे हैं, वहाँ से पानी आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, या थन से दूध के स्थान पर ब्लड आ रहा है, तो भी आप इसका उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में थनैला रोग इस तरह का हो गया है जिससे थन व आयन से संबंधित कोई भी समस्या हो गई है, यानी थन हो चाहे अड्डर हो, उनसे संबंधित यदि कोई भी यदि प्रॉब्लम यदि आपके पशु में हो गई है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, दोनों में आप जो मैं बता रहा हूँ उनका प्रयोग पशु में करवाया जा सकता है। वैसे भी देखो, पशु में थनैला रोग होता है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि आपके पशु में एक्यूट स्टेज में यदि सिम्टम्स यदि दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति में यदि आप जो ये दे देंगे तो आपके पशुओं को क्रोनिक स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। वैसे भी थनैला रोग होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है पशुपालक के लिए, यदि उसके हम ट्रीटमेंट के तौर पर जाएं इंजेक्टेबल, और क्योंकि उसमें महंगी महंगी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं। तो ये है कि आपके पशु में जब भी यदि सिम्टम्स जो मैंने बताया या किसी भी तरह का थन से संबंधित कोई दिक्कत हुई, अडर से संबंधित कोई भी दिक्कत हुई, चाहे स्वेलिंग हो, सूजन हो या किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो उस तरह की स्थिति में आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं को आगे होने से थनैला रोग से बचा सकें। या यदि आपके पशु में थनैला रोग हो चुका है, बड़ी डिजीज थनैला रोग हो चुका है, और उसमें आप यदि डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, कई इंजेक्शन व दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आपको यदि वेटरनरी नहीं लिख के जा रहा है तो भी आप इनका प्रयोग पशुओं में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर करा सकते हैं जिससे कि आपके पशुओं को जल्दी रिलीफ मिले। तो देखो, किसी भी तरह के थनैला रोग में नींबू का बहुत बड़ा रोल होता है। नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई भी होता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई क्या काम करते हैं, पशु में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और वैसे भी मेस्टाइटिस बैक्टीरियल डिजीज़ हो तो उसमें क्या होता है कि यदि आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो पशु में ये रोग जल्दी कंट्रोल होगा। और जो नींबू है पशुओं को पाचन से संबंधित, पशुओं में थन या आयन से संबंधित या दूध में किसी भी तरह की दिक्कत है उससे संबंधित, सभी में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको सबसे पहले 200 ग्राम नींबू का रस, जो मैंने कई वीडियो में बताया, तो आप 200 ग्राम तो नींबू का रस निकाल लेना है, और उसमें 200 ग्राम शुगर आपको क्या करनी है, शक्कर का प्रयोग करना है। जो ब्राउन शुगर आती है शक्कर, उसका प्रयोग करना है 200 ग्राम, 200 ग्राम उसका, और साथ में 200 ग्राम सरसों का तेल आप मिक्स कर लें। या ये तीनों चीज़ हैं जो मैंने दूध बढ़ाने के तौर पर भी ये काम करती हैं, और यदि किसी तरह के थनैला रोग हो गया तो भी आपके पशु में काम करती है। तीनों चीज़ मिक्स करके, और जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन, यानी 200 ग्राम नींबू का रस, 200 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम आपको जो मैंने तिल या तेल बताया, चाहे आपको सरसों का तेल हो या मीठा तेल हो, तिल्ली का तेल हो, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। लगातार ये 1 दिन की डोज है। इस तरह से आपको लगातार 5 दिन पशुओं को कंटिन्यूटी ये देना है।
ये तो देना ही देना है, बेस्ट रिजल्ट है। चाहे आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई हो, किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया हो, या थन से संबंधित या अडर से संबंधित कोई दिक्कत है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब इनके साथ आपको एक पाउडर का प्रयोग करना है, जिस तरह से मैनकाइंड का आता है मेस्टा फास्ट। देखो इस तरह की पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है, बहुत अच्छा रोल होता है। मेस्टा फास्ट पाउडर यदि आप करेंगे, इस एक पाउच के अंदर 50 ग्राम का 4 पाउच आते हैं, यानी ये 200 ग्राम का पैकेट है, इसके अंदर 50-50 ग्राम के 4 पाउच आते हैं। तो आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे लगातार 4 दिन ये मेस्टा फास्ट पाउडर पशुओं को देना है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। यदि आप नींबू भी दे रहे हैं और साथ में आपको ये एक समय मेस्टा फास्ट पाउडर भी पशुओं को खिला रहे हैं, यदि थनैला रोग हो गया, थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं 4 दिन। लेकिन इस पाउडर में सुगंध ज़रूर आती है, तो इसलिए आपको ये करना क्या है कि यदि आपका पशु किसी बांट या नहीं खा रहा है, तो आप पानी में घोल करके भी डायरेक्ट इसे ओरली दे दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ज़्यादा बेनिफिट यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। अब इनके साथ साथ आपको यदि थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, थन वाइन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपको एक आयुर्वेदिक बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाना है, जिससे कि पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो इसके लिए आपको जो ये लेक्टोलेट एम बोलस आती है, जो कि राजश्री की आती है, लेक्टोलेट एम, ये बोलस क्या करनी है, आयुर्वेदिक बोलस आती है। किसी भी तरह की थन हो या आयन हो, उनसे संबंधित समस्या हो गई है, मेस्टाइटिस हो गया है किसी भी तरह का, तो उनमें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार आपको 5 दिन कंटिन्यूटी ये ट्रीटमेंट पशु में करना है। कहने का मतलब है किसी भी तरह के थनैला रोग का इलाज आप 5 दिन में अपने पशु में बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा इन टेबलेट जो नुस्खा व पाउडर से आसानी से कर सकते हैं, जो हम कई तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर में प्रयोग करवाते हैं। देखो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के आता हूं जो हम फील्ड के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता है जिनका, तो बहुत इस तरह की दवाई आती है, उनका हम मिश्रण देखते हैं कि कौन सी दवा उनको साथ देने से बेटर रिजल्ट मिलता है, उसी तरह की वीडियो लाई जाती है। यदि आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे, थनैला रोग में हो गया है, अब हो रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, तो भी आप जो मैंने तीनों चीज़ें बताई है, पाउडर, बोलस व नुस्खा, वह अपने पशुओं को साथ में ज़रूर दें। इसी तरह से जो ये बोलस है इलेक्ट्रोलाइट एम बोलस, ये भेड़ बकरियों में भी आप 1 बोलस पर डे के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं यदि उसमें भी थन से संबंधित दिक्कत होगी। तो ये जो मैंने नुस्खा बताया, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, उस तरह के केस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी भी तरह का यदि थनैला रोग पशु में हो गया है। अब देखो यदि आपके पशु में और भी यदि किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है, तो उसका आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा है, और आपके पशुओं में आसानी से ठीक भी हो जाएंगे। और जितने भी जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ भी इस तरह की वीडियो शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।